आपणकर चौरारे लागिथिबा तुलसी गछरे मंजरी आसुची कि तेबे तुरंत सही मंजरी रे एही उपाय टिके करि दियंतु। कारण तुलसीर मंजरी आपण मानकु करोड़पति बनाई देबो एवं धनवान आपनकु राताराती बनाई देबो। आपणक तुलसी गछरे जेतेबेले मंजरी आसी जाए तो एहा आपणक घर पई बहुत शुभ फल आनी थाए। तुलसी गछरे जेबे मंजरी आसी थाए तो आपण बुझी जांतु माता लक्ष्मी आपणक ऊपर सुदय करिसेंती एवं आपणक ऊपर माता लक्ष्मीकर कृपा बर्षिबाकु जाउची। एथिपाई आज आमे आपणकु तुलसी गछर मंजरीर किछि खास उपाय बताइबु आ एही उपाय द्वारा आपण माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर कृपा प्राप्ति पाई परिबे। आपणक घरर अगणारे तुलसी गछ तो आपण माने निहाती लगाइथिबे। जदि आपणक घरे तुलसी गछ नाही तो आपण आपणक घरर अगणारे तुलसी गछ अवश्य लगांतु। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को बहुत पवित्र माना जाए। तुलसी गछरे माता लक्ष्मीकर वास होइथाय। एथिपई आपण तुलसी गछर प्रतिदिन सकाळे एवं संध्यारे पूजा करिबा निहाती जरूरी एवं संध्या समय तुलसी मूलरे दीपटिए जळाइबे। तुलसी गछ जेतिकी पवित्र होइथाय आ तार मंजरी भी सेतिकी पवित्र आ महत्वपूर्ण माना जाए। तो दर्शक बंधु तुलसीर मंजरी सह जड़ित किछि उपाय जदि आपण करिदेबे तो आपणक घरे धन जनित समस्या जेते भी अछि सब दूर होई जिवो। एहा सह आपणक घर ट्रेजरी केबे भी खाली हेबो नाही। आपणक घरे पैसा को नै केबे भी कोनोसी असुविधा हेबो नै। घरर प्रत्येक सदस्य को सब कार्य रे सफलता हासिल करिवे आ घरे सब बेले सुख समृद्धि आ शांति बनी रहिबो। जदि आपणक घरे प्रतिदिन झगड़ा होई थाए तो आपण तुलसी मंजर एही छोटिया उपाय को जरूर करंतु। एहा द्वारा आपणक घरे खुशी आसीबाकू लागिबो। तुलसीर गछ को देवी माता लक्ष्मीकर स्वरूप माना जाए। तुलसी गछरे हरा हरा मंजरी आसीबा बहुत ही शुभ माना जाए। तेबे आसंतु जानिबा आजिरो वीडियो द्वारा तुलसी मंजरीर उपाय विषय रे। जदि आपण भी चाहंती कि माता रानीकर आशीर्वाद आपणक ऊपर सदाय बनी रहू तेबे एही वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखंतु। नंबर 1 जेबे आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसी थाए तो तुरंत सही मंजरी को तोली आनी गोटे लाल कपड़ा बा सालू कपड़ा रे बांधी आपणकर पूजा घरे रखिबे। तो एहा द्वारा आज ठारू आपणको सुखी जीवन जीवाकू लागिबो। प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनिबार इच्छा कर रखी थांती। तो जदि आपण भी धनवान बा धन प्राप्तिर इच्छा रखी थांती तो तुलसीर मंजरी को लाल रंगर कपड़ा रे बांधी देबे। एहाकू आपणक घरर ट्रेजरी रे रखिदेबे। मान्यता अनुसार एमिति करिबा द्वारा माता लक्ष्मीकर कृपा सबुबले बनी रहिबो। जदि व्यक्ति चाहते कि से केबे भी आर्थिक समस्यार सामना करिबाकू न पड़ू तो निज पर्स रे तुलसीर मंजरी को रखी दियंतु। नंबर 2 भगवान भोलानाथ को तुलसी पत्र चढ़ाइबा वर्जित अटे किंतु आपण देवदेव महादेव को तुलसीर मंजरी अर्पण करि परिबे। एमिति करिबा द्वारा आपण को परिवार रे सुखर लाभ मिलिबो। एथिपई जदि कोनोसी व्यक्तिଙ୍କ जीवन रे प्रेम कमी थाए किंबा तांको विवाह रे कोनोसी प्रकार बाधा आसु थाए तो क्षीर रे तुलसी मंजरी पकाई भगवान शंकर को अर्पित करिदेबे। एमिति करिबा द्वारा तांको जीवन रे प्रेमर प्राप्ति हेबो आ विवाह रे आसुथिबा बाधा मध्ये दूर होई जिवो। नंबर 3 तुलसीर मंजरी को जदि भगवान विष्णु आ भगवान देवदेव महादेव को चढ़ा जाए तो व्यक्तिंकर मोक्ष प्राप्ति होई थाए। सेही व्यक्तिंको जीवन मरणर चक्ररु मुक्ति मिली थाए आ सीधा भगवान को चरण रे स्थान मिली थाए। नंबर 4 जदि कोनोसी व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी को पूजा द्वारा माता रानी को तुलसीर मंजरी अर्पित करिवे। मान्यता अछि कि एहा बहुत शुभ होई थाए। एहा धीरे धीरे धन अर्जितर रास्ता देखाइबो एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार आसी थाए। शुक्रवार दिन तुलसीर किछि पत्र तोली नेबे। गोटे हलदिया कपड़ा रे सही पत्र को बांधी ट्रेजरी किंबा आपण जोठी धन रखुचंती सही स्थान रे रखिदेबे। एही उपाय को आपण करिबा द्वारा आपण को केबे भी धनर कमी हेबो नाही। तुलसी मंजरी धन को आकर्षित करिथाय। एही उपाय बहुत चमत्कारी माना जाए। नंबर 5 आपणक घरर उत्तर पूर्व दिग जहा ऐशान्य कोण एहा मध्य कुहा जाए। एही दिग को देवी देवतांकर वास बोली माना जाए।
जदि आपण एही दिगरे तुलसी मंजरी रखी दियंती तेबे धन आगमनर द्वार खोली जिवो। नंबर 6 पूजा स्थान को सबुठारु पवित्र बोली मना जाए। आउ जदि आपण आपणकर पूजा घरे तुलसीर मंजरी रखी थांती तो आपणक घरे सबु बेल पई मां लक्ष्मीकर वास रही थाए। सकारात्मक ऊर्जार आगमन हेबो। ध्यान रखिबे कि मंजरी को लाल कपड़ा रे बांधिकी रखिबे। आउ एही मंजरी उपरे जेपरी कहार नजर न पड़े। एही मंजरी को रखिबा समय भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता तुलसी को ध्यान करके रखिबे। नंबर 7 जदि आपण पैसा को नहीं चिंतित रहुचंती तुलसीर मंजरी को आपणक घरर बालकोनीर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे कौनसी एक पवित्र स्थान उपरे रखिदेबे। एही उपाय को करिबा द्वारा आपणक घरे केबे भी पैसार कमी आसीबो नाही। एहा सह धन आसीबार रास्ता भी खोली जिवो। नंबर 8 मान्यता अनुଯାयी माता लक्ष्मीकर पूजा समय तुलसीर मंजरी को पूजा सामग्री रे ऐड करिवे तो एहा अत्यंत शुभ होइते। माता लक्ष्मी को शुक्रवार दिन तुलसीर मंजरी को अर्पण करबा उचित। एहा करिबा द्वारा माता लक्ष्मीकर कृपा सबु बेले आपनक उपरे रहिबो एवं आपनक घरे धनर आगमन होइथे। नंबर 9 ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेउ घरे सबु बेले कलह र माहौल थाए किंबा जेउ घर व्यक्ति मानसिक अशांति रे रही थांती आउ सेही कष्टरू मुक्ति पाइबा पई गंगा जल और तुलसी मंजरी को मिसाई घरर उत्तर कोण रे रखी दियंतु। आउ एही जल को प्रतिदिन आपण सकाळू आपणक घरे सिंचन करिवे तो एही उपाय द्वारा घरे नकारात्मक ऊर्जार बास आउ रहिबो नाही एवं सेही घरर माहौल खुशी रहिबो। नंबर 10 वास्तुशास्त्र अनुसार घरर उत्तर पूर्व कोण रे धन को आकर्षित करिबा पई एही कोण अत्यंत शुभ माना जाए। एही कोण देवता कुबेरक सह जोड़ा। एथिपई एही कोण रे गोटिए बासनर तुलसी मंजरी रखिदेबे। एही परि तुलसी मंजरी रखिबा द्वारा धनर आगमन आरंभ होइजिवो। नंबर 11 तुलसीर मंजरी को स्नान जल रे पकाई आपण गाधोइले वास्तु दोष दूर होइथाय। ग्रह दोषरू भी मुक्ति मिलिथाय। आपण तुलसीर मंजरी को सबु बेले आपणकर पीवा पानी रे भी पकाइकी रखि परिबे। एही जल को पीले आपण को कौनसी भी नजर लगी न थाए। नंबर 12 तुलसी मंजरी आनिबार अणदेखा करिबा भूल होइथाय। एहा करिबे आपण आर्थिक संकट रे पड़ी जिवे। घरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी थाए। तुलसीर मंजरी घरर नकारात्मक ऊर्जा को उठाई देइथाय। कौनसी भी शुभ दिन रे गंगा जल रे मंजरी को मिसाई रखिदेबे आउ सप्ताहर 2 दिन घरे सेही जल को छिंचिबे। एहा करिबा द्वारा आपणक घरु नेगेटिव एनर्जी दूर होइजिवो। नंबर 13 पुराण अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय अटे। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करिबा द्वारा मोक्ष मिलिथाय आउ व्यक्ति को जन्म जन्मांतर पापरू भी मुक्ति मिलिथाय। नंबर 14 तुलसी पत्र को जलाइबा पई शास्त्र रे मना करा जायछि किंतु तुलसीर मंजरी को जलाई परिबे। एथिपई घरे शुभर आगमन होइथाय। नंबर 15 तुलसी मंजरी को प्रतिदिन संध्या समय घीर दीप रे पकाई जलांतु। एमिति जलाइबा द्वारा आपणक घरर सब नकारात्मक शक्ति दूर होइथाय। नंबर 16 हिंदू धर्म रे गंगा जल को पवित्र मना जाए। तुलसी मंजरी को भी सेतिकी पवित्र मना जाए। सेथिपई गंगा जल एवं तुलसीर मंजरी को मिसाई घरर उत्तर दिगरे रखिदेबे एवं प्रतिदिन सेही जल को आपणक घरे छिंची देबे किंतु ध्यान देबे छिंचिबा समय रे तुलसीर मंजी जेपरी तळे न पड़े। एमिति करिबा द्वारा आपणकर खर्च रोकी होई जाइथाय एवं आर्थिक स्थितिर सुधार आसीथाय। नंबर 17 भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होइथाय किंतु भगवान विष्णु को तुलसीर मंजरी जदि अर्पित करा जाय तेबे एहे द्वारा मोक्षर प्राप्ति होइथाय एवं एही तुलसीर मंजरी जदि देवदेव महादेवଙ୍କ चरण रे अर्पण करिवे तेबे आपणकर रोकी जाइथिबा धन आपणको आसीथाय बा आपण सेही धन पाइथांती एवं आपणकर आय रे वृद्धि होइथाय। आपण मानकर प्रत्येक घरे घरे तुलसी चौरा थाए किंतु आपण आपणकर तुलसी चौरा रे चुनरी निहाती चढ़ांतु कारण जेउ घरे तुलसी चौरा रे ओढ़णी न चढ़ा जाए सेही घरे कौनसी शुभ फल प्राप्त होई न थाए।
ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାन ଦେବେ ତୁଳसी ଗଛ ଚୁନରି ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାହା ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନରିଟିଏ ନିହାତି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘରେ ଥିବା ମହିଳା ସଦା ସୁହାଗିନୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ବନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନରି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରିଟିଏ ଚଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ତୁଳସୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଆପଣମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରିଟିଏ ଚଢ଼ାଇବେ। ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ପୁରୁଣା ଚୁନରି ବା ଚିରା ଫଟା ଚୁନରି ଚଉରାରେ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏହି ଚୁନରି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ବାନ୍ଧିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ କେବେ ବି ବିନା ଚୁନରି ଦ୍ୱାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚଉରାରେ ଚୁନରି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ପୁରୁଣା ଚୁନରିକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ନୂଆ ଚୁନରିକୁ ଲଗାଇ ଦେବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହ ରଖିବା ଉଚିତ, ଭଲସେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ଜୋତା, ଚପଲ, ଝାଡୁ, ପୋଛା ଆଦି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଖପାଖରେ ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଜଳ ଭରିଥିବା ପାତ୍ର ରଖିବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ତଳେ ଲିଭା ହୋଇଥିବା ଦୀପ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।